जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी ब्रज सीमा परिक्रमा मान मंदिर बरसाना 2011 का 30वां पड़ाव दिनांक 10 को अमावस्या तिथि गुरुवार के दिन जतीपुरा में पड़ा हुआ है। प्रातःकाल आज हम लोग सबला से चले देविया होते हुए पूछली और फिर यहाँ जतीपुरा पहुंचे। गिरिराज जी सबसे पहले गिरिराज जी की तलहटी में जहां हम लोग बैठे हुए हैं गिरिराज महाराज को प्रणाम कर लो। उनकी रत्नमयी शिखरों के मध्य एक तरह से गिरिराज जी की गोद में ही हम लोग बैठे हुए हैं। पहले प्रणाम करने का जो मंत्र का भावार्थ है वो समझ लो। मंत्र में कहा गया है कि हे गिरिराज जी, आप सभी गोपों के रक्षक हैं, देवताओं को सुख देने वाले हैं, देव रूप हैं। उन गिरिराज जी का ध्यान करके गिरिराज जी को प्रणाम करो। गोवर्धने गिरे तुभ्यं, गोवर्धने गिरे तुभ्यं, गोवर्धने गिरे तुभ्यं, गोवर्धने गिरे तुभ्यं, गोपानां सर्वरक्षका, गोपानां सर्वरक्षका, गोपानां सर्वरक्षका, गोपानां सर्वरक्षका। नमस्ते देवरूपाय, नमस्ते देवरूपाय, नमस्ते देवरूपाय, नमस्ते देवरूपाय, देवानां सुखदायिने, देवानां सुखदायिने, देवानां सुखदायिने, देवानां सुखदायिने। श्री गिरिराज जी की कथा अनेकों पुराणों में मिलती है और सब जगह अलग अलग प्रकार से इनकी कथा मिलती है। सबसे पहले गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये सुन लो, क्योंकि भागवत जी में केवल गिरिराज जी के पूजा की ही कथा आती है। उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ वो कथा भागवत जी में नहीं मिलती है। गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज जी सबसे पहले गोलोक में इनका अवतरण हुआ भगवद इच्छा से।
गोलोक में गिरिराज जी शतशृंग नाम से विराजते थे। एक बार जब ठाकुर जी अवतार लेने को चले तो श्री जी के पास इस इच्छा से गए कि राधा रानी भी चलें, लेकिन वहां श्री जी ने स्पष्ट ठाकुर को मना कर दिया। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र में मनः सुखम। श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही गोलोक में भी इनका अवतरण हुआ था। तो जब ठाकुर जी ने श्री जी को पृथ्वी पर चलने के लिए कहा तो राधा रानी ने मना कर दिया। बोली कि जहां ये वृंदावन नहीं है, जहां ये यमुना नदी नहीं है, जहां श्री गिरिराज जी नहीं है, वहां मेरे मन को किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिल सकता। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी ने कहा कि हे राधे, आप चिंता न करें, ये सारा गोलोक पृथ्वी पर अवतार लेगा आपकी प्रसन्नता के लिए। तो श्री जी की प्रसन्नता के लिए गोलोक से ही वृंदावन धाम आया, यमुना जी आई और गिरिराज जी भी आए। लेकिन जब गोलोक से यहां भूतल पर अवतार होगा तो उस अवतार में कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। गिरिराज जी को अवतार लेना था तो अवतार कैसे लें? ठाकुर जी की इच्छा से और उनकी आज्ञा से। गिरिराज जी का जन्म शालमली नाम के द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के यहां इनका जन्म हुआ। द्रोणगिरी पर्वत की जो पत्नी थी उनसे गिरिराज जी का जन्म हुआ। एक बार पुलस्त ऋषि शालमली द्वीप गए तो वहां उन्होंने गिरिराज जी को देखा। गिरिराज जी का इतना सुंदर रूप था, वहां पुलस्त ऋषि ने कहा भी है कि ऐसा पर्वत तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जिसमें अनेकों झरने, सुंदर सुंदर शिखरें। गिरिराज जी को देखकर पुलस्त ऋषि की इच्छा हुई कि मैं इस पर्वत को यहां से ले चलूं। जिस समय शालमली द्वीप में इनका जन्म हुआ था तो पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े पर्वत थे, सोने का पहाड़ सुमेरु है, हिमालय है, ये सब पर्वत वहां आए और उन्होंने गिरिराज जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। और इन सभी पर्वतों ने वहां गिरिराज जी को कहा कि आपके ऊपर भगवान रमण करेंगे, विचरण करेंगे। आपको जो सौभाग्य प्राप्त होगा वो हम में से किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। अतः आज से आप हम सभी पर्वतों के राजा हैं। तो सभी पर्वतों ने मिलकर उनको पर्वतों का राजा बनाया, जिससे उनका नाम गिरिराज हुआ। पुलस्त ऋषि ने इनके रूप को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर द्रोणाचल से इनका पुत्र मांगा। गिरिराज जी के पिता थे द्रोणाचल। उनसे जाकर कहा कि हे द्रोण, तुम हमें अपना पुत्र दे दो। तो द्रोणगिरि ने पूछा कि ऋषि आप क्या करेंगे? तो बोले मैं इस पर्वत को काशी ले जाऊंगा। काशी में कोई भी पर्वत नहीं है और ये ऐसा सुंदर पर्वत है कि वहां काशी में ले जाकर मैं इसे स्थापित कर दूंगा। तो पुलस्त जी की आज्ञा हुई। पुलस्त जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और फिर कहीं शाप ना दे डालें, भय से द्रोणाचल ने, यद्यपि इच्छा तो नहीं थी अपने पुत्र को देने की, लेकिन फिर भी दे दिया।
और पुलस्त्य जी से कहा, किंतु ऋषि आप ले तो जा रहे हैं, पर मेरे पुत्र का जो ऐसा विशाल शरीर है, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा और 8 योजन लंबा, ऐसा विशालाकार पर्वत था, तो आप इस पर्वत को यहां से कैसे ले जाएंगे? पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि ऋषि आप चिंता ना करें, मैं इनको यहां से अपनी हथेली पर रखकर ले जाऊंगा, क्योंकि वे तपस्वी थे। सोचने लगे तपस्या के बल पर तो मनुष्य सारे ब्रह्मांड को भी धारण कर सकता है, तपोबल से ही शेष जी ने सारी पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो बोले तुम चिंता मत करो, मैं अपने तपोबल के प्रभाव से इनको अपनी हथेली पर रखकर ले जाऊंगा। हथेली पर जब गिरिराज जी को रखा तो गिरिराज जी ने वहां एक शर्त रख दी। पुलस्त्य ऋषि से कहा कि ऋषि मेरी एक शर्त है, आप मुझे ले तो जा रहे हैं, लेकिन जहां आपने मुझे बीच में रख दिया तो फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। पुलस्त्य ऋषि मान गए उनकी शर्त और हथेली पर रखकर चल दिए। चलते चलते जब ब्रज में पहुंचे तो ब्रज भूमि को देखकर गिरिराज जी के मन में इच्छा हुई कि ये वही भूमि है जहां भगवान नर रूप में लीला करेंगे। तो वो लीला यदि मैं यहां रह जाऊं तो मुझे भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो गिरिराज जी तो कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने ऐसा भार बढ़ाया कि जो पुलस्त्य ऋषि थे वो अपनी शर्त को भूल गए। इतना भार गिरिराज जी ने बढ़ा लिया कि वो उस बोझ को सह नहीं पाए और उन्होंने गिरिराज जी को नीचे पृथ्वी पर रख दिया। जब पृथ्वी पर रख दिया तो पुलस्त्य ऋषि ने दोबारा उठाने की कोशिश की तो गिरिराज जी नहीं उठे, क्योंकि पहले ही शर्त रख दी थी कि जहां तुम मुझे रख दोगे फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। जब गिरिराज जी नहीं उठे तो पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया कि यदि तुम यहां से नहीं उठे तो रोजाना तिल तिल भर घटते रहोगे। तो उनके शाप से आज भी गिरिराज जी तिल तिल भर रोज घटते हैं, किंतु जब तक गिरिराज जी हैं वहां गर्ग संहिता में लिखा है कि तब तक पृथ्वी पर पूर्ण रूप से कलयुग नहीं आ सकता है। गिरिराज जी के कारण कलयुग रुका हुआ है। तो गिरिराज जी के प्रादुर्भाव की एक तो ये कथा है जो गर्ग संहिता के अनुसार आप लोगों ने सुनी। इनके प्रादुर्भाव की अनेकों कथाएं मिलती है। एक आदिवारा पुराण में भी इनके जन्म की कथा मिलती है। जैसे रामावतार की अनेकों कथाएं हैं, वैसे गिरिराज जी के अवतार की भी अनेकों कथाएं हैं। आदिवारा पुराण में इनकी कथा इस प्रकार से मिलती है कि एक बार जब भगवान श्री राम लंका पहुंचने के लिए पुल बना रहे थे समुद्र के ऊपर, तो उस समय लाखों करोड़ों वानर प्रभु की सेना में थे। वो सभी शक्तिशाली वानर जहां तहां से बड़े बड़े पर्वत उखाड़ उखाड़ कर ला रहे थे। तो हनुमान जी गिरिराज पर्वत को उखाड़कर उत्तर दिशा से लाए पुल बनाने के लिए। लेकिन जब ये उत्तर दिशा से लेकर आए तब तक पुल बन चुका था और ये घोषणा हो गई थी कि अब यहां कोई भी पर्वत ना लाया जाए क्योंकि पुल बन चुका है। रामाज्ञा ग्राहकः श्रीमान हनुमाद वानराधिपः उत्तरात् उद्धृतं स्कंदे नीत्वा पर्वतम उच्चकम। उत्तर दिशा से गिरिराज जी को हनुमान जी ला रहे थे, लेकिन जब इनको सुनाई दिया कि देवता आकाश वाक्यस्तु पूर्णस्तु जायते, आकाश में घोषणा हो गई थी कि समुद्र पर पुल बन चुका है, इसलिए कोई भी वानर यहां पर्वत न लाए।
तो ये सुनकर हनुमान जी ने, उस समय हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर ब्रज में पहुंचे थे। तो जब हनुमान जी ने सुना कि पुल बन गया है, पर्वत की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने गिरिराज जी को यही ब्रज में रख दिया। लेकिन उस समय गिरिराज जी ने हनुमान जी को वहां कहा कि हे हनुमान, तुम तो मुझे भगवान के पास ले जा रहे थे, लेकिन यहां तुमने मुझे मार्ग के बीच में ही छोड़ दिया। गोवर्धनो हरेर भक्तो हनुमतम अववधि वचः। क्योंकि गिरिराज जी श्री हरि के श्रेष्ठ भक्त हैं, ये बात वेणु गीत में गोपियों ने भी कहा है। गोपियों ने भी भागवत जी में कहा, हंताय मद्रवरा हरिदास वर्य। गिरिराज जी जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भक्तों में हैं। तो गिरिराज जी को बड़ा शौक हुआ कि हनुमान मुझे भगवान श्री राम के पास ले जा रहे थे, लेकिन मेरा कैसा भाग्योदय हुआ कि मैं प्रभु के पास तक नहीं पहुंच पाया। तो वहां क्रोधित हो गए गिरिराज जी और हनुमान जी को शाप देने के लिए उद्यत हो गए। बोले, भगवत पाद हीनम माम करिष्येत्र गमिष्यति। तुमने मुझे भगवान के पास नहीं पहुंचाया, इसलिए जाओ हनुमान, मैं तुम्हें शाप देता हूं। जैसे ही शाप देने को हुए तो उसी समय हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, क्योंकि जानते हैं कि गिरिराज जी बहुत बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो हनुमान जी ने उनसे क्षमा मांगी कि आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यदि इस समय आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाई तो आप चिंता ना करें। द्वापर के अंत में, कार्तिक में, दीपावली के बाद जो प्रतिपदा आएगी, उसमें आप समस्त गोपों की रक्षा दिन भर भ्रमण करेंगे। तो यह सुनकर गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद हनुमान जी जब भगवान श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने जाकर भगवान श्री राम को सारी बातें बताई कि मैं गिरिराज जी को यहाँ ला रहा था, लेकिन बीच में ही मुझे ये घोषणा सुनाई दी कि पुल बन चुका है, पर्वत की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने गिरिराज जी को मार्ग के मध्य ही छोड़ दिया। तो उन्होंने क्रोधित होकर जब वो मुझे शाप देने को चले तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। तो श्रुत्वैव हनुमत वाक्यम रामो वचनम अब्रवीत। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान राम ने कहा, एते गिरिवराः श्रेष्ठा पादस पार्षाद विमोक्षते। भगवान ने कहा, हनुमान तुमने ठीक ही कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे कथन को सत्य करूंगा। यहां अनेकों वानर आए और अनेकों पर्वतों को लेकर आए, किंतु ये जितने भी पर्वत हैं जिनसे पुल बना, इन पर्वतों के ऊपर मैं पैर रख कर जाऊंगा, क्योंकि जब पुल को पार करेंगे तो उन पर्वतों के ऊपर पैर रखना स्वाभाविक है। लेकिन जिन गिरिराज जी को तुमने मार्ग के मध्य छोड़ा है, इनको मैं द्वापर युग में जब कृष्ण रूप से अवतार लूंगा तो और पर्वतों के तो मस्तक पर मैंने पैर रखा, लेकिन गिरिराज जी को मैं अपनी भुजाओं में धारण करूंगा। गोवर्धनम गिरिवरम करिष्यहं विमोक्षणम पाणि स्पर्शाच्च नंदस्य गोपानाम रक्षकम परम। ग्वाल वालों की रक्षा के लिए मैं गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण करूंगा और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की उस समय पूजा करेंगे, उनके लिए पूजनीय हो जाएंगे। तो आदिवारा पुराण में गिरिराज जी इस प्रकार से ब्रज में आए। भागवत जी में गिरिराज जी के प्रादुर्भाव की कथा नहीं मिलती है, केवल गिरिराज पूजन की कथा मिलती है कि जब भगवान ने देखा कि सारे ब्रज में गिरिराज पूजन के लिए बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो भगवान ने वहां नंद बाबा को कहा कि बाबा, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इंद्र कोई भगवान तो है नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते देहानुच्चवचा जंतु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः।
तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। इंद्र के द्वारा ब्रज का पालन नहीं हो रहा है। ब्रज के पोषक तो हमारे गिरिराज जी हैं। इंद्र की पूजा छोड़कर आप गिरिराज जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? इन गिरिराज जी को देखो जिनका नाम गोवर्धन है, जो गायों का वर्धन करते हैं। हमारी गायें दिन भर गिरिराज पर्वत पर चरती हैं। इस पर्वत पर ग्वाल वालों के साथ हम दिन भर क्रीड़ा करते हैं। ये गिरिराज जी मेरे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मानम तनोति सह गोगण योस्तयोर्यत पानी सूय वस्कंदर कंदमूल ही। गोपियों ने गिरिराज जी के बारे में कहा था कि गिरिराज जी ब्रज का मान बढ़ाने वाले हैं। ब्रज की पहचान ही गिरिराज जी से है। और गिरिराज जी में इतने झरने थे, सूयवस माने घास थी, कंदराएं थी, कंदमूल फल थे। इन सबसे गिरिराज जी गायों का, गोप ग्वालों का, ब्रजवासियों का पोषण किया करते थे। तो इसलिए वहां ठाकुर जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा आप इंद्र की पूजा छोड़ो और गिरिराज जी की पूजा करो। तो वहां नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तूने ठीक तो कहा, लेकिन ये तो बता कि गिरिराज जी की पूजा कैसे करें। जब गिरिराज जी की इतनी महिमा ठाकुर जी ने बताई तो ब्रजवासियों को भी बड़ा विश्वास हुआ, गिरिराज जी में श्रद्धा हुई। बोले, कन्हैया गिरिराज जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो ठाकुर जी बोले कि पहले तो खूब खा लो, भूखे तो मरियो मत, क्योंकि स्वलंकृता भुक्तवंतः स्वनुलिप्तः सुवाससः। यदि भूखे रहोगे तो नाचोगे गाओगे कैसे? और स्वलंकृता खूब गहने पहन लो, भुक्तवंतः खूब खा पी लो, स्वनुलिप्तः सुवाससः अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, उनमें इत्र आदि छिड़क लो, और उसके बाद गिरिराज महाराज की प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणम चक्रुत गो विप्रानल पर्वता। तो जैसे जैसे ठाकुर जी कहते गए वैसे वैसे ब्रजवासी करते गए। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके, इत्र छिड़क के, खूब खा पी के, क्योंकि नाचना गाना था। ब्रज की जो उपासना है वो रसमयी उपासना है। तो ठाकुर जी की आज्ञानुसार सभी ब्रजवासी गए, जाकर नाच गाकर गिरिराज जी की परिक्रमा की। कृष्णस्त्वन्य ममम रूपम गोप विश्रम्भणम गतः। उसके बाद ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए कि गिरिराज जी ही सच्चे देवता हैं, तो भगवान ने ऐसी लीला की कि एक रूप से गिरिराज जी बन गए। शैलोस्मिति ब्रुवन भूरी बलिमा दद बृहद वपुः। सारा का सारा पर्वत कृष्ण रूप बन गया। और उसके बाद गिरिराज रूप से अवतरे ठाकुर जी ने कहा कि हे ब्रजवासियों, मैं बहुत भूखा हूं, बिना भोग के पूजा सफल नहीं होती। जल्दी से जाओ और डला भर भर के मेरे भोग के लिए सामग्री लेकर आओ। तो वहां ब्रजवासियों ने हजारों मन सामग्री का भोग लगाया और गिरिराज महाराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाया। एक रूप से तो भगवान उपास्य बनकर भोग पा रहे हैं, और दूसरे रूप से उनके उपासक बनकर नीचे खड़े होकर उनको भोग लगा रहे हैं। ये विचित्र लीला भगवान ने की। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को कहा, ब्रजवासियों देखो, ये गिरिराज जी जो है ये प्रत्यक्ष देवता हैं। तुमने इतने वर्षों से इंद्र की पूजा की, लेकिन इंद्र तुम्हें आज तक कभी दिखाई तो नहीं दिया। लेकिन तुमने गिरिराज जी का पूजन किया तो देखो गिरिराज जी का तुम्हें साक्षात्कार हो गया, उन्होंने प्रत्यक्ष आकर तुम्हें दर्शन दिया। तस्मै नमो व्रज जनई सह चक्रेत मनात्मने। वहां स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और कहा ब्रजवासियों से कि देखो गिरिराज महाराज की तुम्हारे ऊपर साक्षात कृपा हुई है, उन्होंने तुम्हें अपना दर्शन दिया। अहो पश्यत शैलोसौ रूपी नो अनुग्रहम व्यधा। अनुग्रह माने कृपा की है गिरिराज जी ने इनको। गिरिराज जी का दर्शन सबको नहीं होता, लेकिन तुमने नाच गाकर इनको प्रसन्न कर लिया, इनको रिझा लिया, तो इन्होंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके अपना दर्शन दिया। एशो वजानतो मर्त्यान काम रूपी वनौकसः
हंति यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनोगवम्। इस तरह से वहां सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण बलराम के साथ, नंद यशोदा के साथ वहां गिरिराज जी का पूजन किया। लेकिन इस पूजन की खबर जब इंद्र को लगी, नारद जी ने जाकर इंद्र को सब कुछ बता दिया कि एक कृष्ण बालक के कहने से, हे देवराज, ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा को बंद कर दिया और एक पर्वत की पूजा की। इतना सुनते ही मान इंद्र से रहा नहीं गया। इंद्र ने कुपित होकर प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दे दी कि जाओ सारे ब्रज को नष्ट कर दो। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननौ कसाम। इन ब्रजवासियों को देखो, जंगल में रहने वाले ग्वारिया गवार गोपों को देखो, इनके पास गौधन इतना इकट्ठा हो गया है कि उस गौधन के मद में आकर इन्होंने कर्म विकर्म पर ध्यान नहीं दिया और एक देव की पूजा छोड़कर एक पर्वत की पूजा की है। जाओ इन ब्रजवासियों को नष्ट कर दो। ये गायों का दूध पीकर, इनके यहाँ गौधन बहुत बढ़ गया है, तो गायों का दूध पी पी कर ये मुटिया रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। जाओ इनके मन को नष्ट कर दो। ब्रजवासी भी गाते हैं, तेरे ब्रज में गैया बहुत है, तेरे गैया बहुत है। ब्रज में जो धन था वो सबसे बड़ा धन गौधन था। ब्रज में सबसे ज्यादा गायें थी और गायों का दूध पी पी कर ब्रजवासी इतने मोटे तगड़े हो गए थे कि इन्होंने जब रोष्ट किया, कोप किया, तो बोला देखो इन गंवार गोपों को, गौधन के मद में इतने अंधे हो गए हैं, दूध पी पी कर ऐसे मोटे हो गए हैं कि सारे ब्रज में इस बाचाल कृष्ण ने ऐसी अंत परंपरा चला दी कि देवता का पूजन बंद करके और एक पर्वत को पुजवाया है। तेरे ब्रज में गैया बहुत है, पी पी दूध भई पटियाला, पी पी दूध भई पटियाला, ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया, ब्रज ब्रज मंडल देश दिखाए रसिया, ब्रज ब्रज में जब गौधन बहुत बढ़ गया तो इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि जाओ, ब्रज का एक बछड़ा भी नहीं बचना चाहिए। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर देव हिलनम। इन गवार ग्वारियाओं को देखो, इन गवार ब्रजवासियों को देखो। मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य। कृष्ण एक साधारण मनुष्य ही तो है, उसकी बातों में आकर इसने देवताओं की अवहेलना की है। इंद्र ने क्रोधित होकर वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कहा, देखो इस कृष्ण को, कितना बाचाल है, कितना बोलता है। बालिशम, बड़ा नादान है। स्तब्धम, इसके अंदर केवल ऐंठ ही ऐंठ भरी हुई है और अपने आप को पंडितम मानिनम, बड़ा पंडित समझता है, जबकि बड़ा अज्ञ है, कुछ जानता वानता नहीं है। प्रलयकालीन मेघों को श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, ऐशाम श्रिया विलिप्ता नाम कृष्णे नाधमायतात्मना धनुत श्री मदस्तंभम पशुन्नयत संक्षम। प्रलयकालीन मेघों के बंधनों को खोल दिया और आज्ञा दी कि जाओ सारे ब्रज को नष्ट कर दो। पशुन्नयन संख्यम, ब्रज का एक बछड़ा भी नहीं बचना चाहिए। मेरी आज्ञा का इसी समय पालन हो। अहम च ऐरावतम
समागम आरुह्यानु व्रजे व्रजम मरुत गणैर महावीर्य नंद गोष्ठ जिघांसया। मैं स्वयं ऐरावत पर चढ़कर ये देखने के लिए आ रहा हूं, अपने साथ 49 मरुदगणों को लेकर। 49 मरुदगणों का समूह जब एक साथ चलता है तो उस समय प्रलय काल की वायु ऐसी चलती है कि प्रलय हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। तो इंद्र को ब्रज नष्ट करना था, अपने साथ 49 मरुदगणों को एक साथ लेकर चला। इत्थम भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना, प्रलयकालीन मेघों के बंधनों को खोल दिया गया। उसके बाद नंद गोकुल मासा रही पीड़या मासरो जैसा। जब वहां प्रलयकालीन मेघ वर्षा करने के लिए गए तो वहां बूंदों वाली वर्षा नहीं हुई। आसार माने वृक्ष के तने की बराबर मोटी मोटी धाराओं से प्रलयकालीन मेघ जल बरसाने लगे। खंभों की तरह पानी बरसने लगा, मोटे मोटे खंभों की धार की तरह। विद्युत माना विद्युत भी सनंतः संयत्नि भी। प्रलय की बिजली ऐसी चमकने लगी, ऐसी गर्जना होने लगी। तीव्रैर मरुद गणेर नुन्ना ववृषुर जलवर वर करहा। प्रलय की आंधी जब चली तो शिलावृष्टि होने लगी। प्रलय की आंधी में बड़े बड़े पर्वत गिरने लगे, बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी। शिलावृष्टि हुई, जल वृष्टि हुई, वज्र वृष्टि हुई। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभ्रेष्व भीक्षणशः। स्थूणा माने पेड़ का जो तना होता है, इतनी मोटी मोटी धाराओं से जल बरसने लगा। चारों ओर पानी ही पानी हो गया, कहां ऊंचा है कहां नीचा है दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ब्रजवासियों की कैसी निष्ठा थी कृष्ण में। जलौघई प्लाव्यमाना भूर्ना दृश्यत नतोन्नतम अत्यासाराति वाते न पशवो जात वेपनः। ऐसी ठंडी हवा चली कि ग्वाल बाल गाय बछड़े सबके शरीर कांपने लगे। तब ब्रजवासियों ने आपस में कहा, गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविंद शरणम ययुः। ब्रजवासियों ने कहा कि चलो, आपस में बोले चलो हम सब कृष्ण की शरण लेते हैं। कृष्ण के बिना इस संसार में दूसरी कोई शरण नहीं है। चाहे मर जाएंगे लेकिन कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे की शरण नहीं लेंगे। शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्या सार पीड़िता। मोटी मोटी शिलाओं की वर्षा हो रही थी, इसलिए गोपियां सोचने लगी छोटे छोटे बालक हैं, गोद में इनको कहां छिपाएं। अपने गोद में छिपाकर बालकों को, अपने मस्तकों को कढ़ैया आदि से ढककर और श्री कृष्ण की शरण में भाग दी। वेप माना भगवतः पाद मूलम उपाययुः। ब्रजवासी कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और जाकर बोले, हे कृष्ण 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 महायोगिन त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि गोविंद कुपिताल भक्त वत्सलम। हे कृष्ण, इस ब्रज के, इस गोकुल के त्वन्नाथम, एकमात्र आप ही नाथ हैं, एकमात्र आप ही स्वामी हैं। हम मर भले ही जाएंगे लेकिन आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारे बिना हमें इस संसार में अपनी शरण कोई नहीं दिखाई दे रहा है। शिला वर्ष निपाते न हन्य मानम चेतनम। जब भगवान ने देखा कि शिलाओं की वर्षा हो रही है, ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं, अचेत हो गए हैं, तो ब्रजवासियों से ठाकुर जी गरज कर बोले, मां भैष्ट, हे ब्रजवासियों डरो मत। इत्युक्त्वैनम हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचरम। चलो, हम सब ने गिरिराज जी की पूजा की है तो चलकर गिरिराज जी की शरण लेते हैं। और जाकर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को उखाड़ा और उसे अपने हाथ पर धारण कर लिया। अथाह भगवान गोपान हेमवतात ब्रजौ कसः। हे मेरी मां यशोदा, हे नंद बाबा, आप सब ब्रजवासियों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाइए। ऐसा मत डरना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर जाएगा। यथोपजोषम विशतम गिरी गर्तम सगोधना। इस पर्वत के नीचे जो गर्त है उसमें आप अपने सारे गोधन को लेकर, लाखों गायें थी ब्रजवासियों के पास, बोले इन सब गायों को लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। और यथोपजोषम,
ऐसा मत सोचना कि इस पर्वत के नीचे जगह कम रह जाएगी। तुम्हारे घर में भी उतनी जगह नहीं है जितनी जगह तुम्हें गिरिराज पर्वत के नीचे मिलेगी। गिरिराज जी सच्चे देवता हैं, ये तुम्हें आश्रय देंगे। न त्रास ही वह कार्यो मद हस्ताद्रि निपातन। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए ही यह उपाय किया, गिरिराज पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया है। तो 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा हुई, लेकिन वहां वही आनंद रहा। ब्रजवासी खूब नाचे, खूब गाया, किसी के ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं आई। सुदर्शन चक्र को भगवान ने जल को सोखने में लगा रखा था। प्रलयकालीन मेघों का जल समाप्त हो गया, लेकिन उस समय यहां गिरिराज जी में जो वर्षा हुई थी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है कि उस वर्षा को देखकर नंद बाबा जो थे वो पुत्र मोह में विचलित हो गए थे। क्योंकि नंद बाबा तो ठाकुर जी को अपना छोटा सा बालक ही समझते थे, उन्हें क्या पता ये साक्षात ईश्वर है, तो जगत का नियामक है। तो वहां नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी को कहा कि हे यशोदे और रोहिणी, तुम जल्दी से कृष्ण बलराम को यहां से दूर ले जाओ, ब्रज से बाहर ले जाओ, क्योंकि हम मर जाएं कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण बलराम को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब वहां नंद बाबा ने यह कहा तो श्री कृष्ण क्रोध में आ गए। बोले बाबा तुम बहुत डरपोक हो, सदा भय की बातें करते रहते हो, आप मेरे स्वरूप को, मेरी शक्ति को जानते नहीं हो। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण इंद्र को भस्म कर डालूं। जब नंद बाबा ने उस समय श्री कृष्ण की ओर देखा तो उनका जो मुखमंडल था वो ब्रह्म तेज से युक्त हो रहा था। उस रूप को देखकर नंद बाबा समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण बोले जाओ बाबा, गिरिराज जी की कंदरा के नीचे चले जाओ, कंदरा में जाओ, निर्भय होकर रहो। तब वहां नंद बाबा कृष्ण आज्ञा से उस पर्वत के नीचे आए। ब्रजवासियों का सारा संकट गिरिराज जी ने और श्री ठाकुर जी ने वहां दूर किया। इंद्र आया, देखा ब्रज नष्ट नहीं हुआ है, तो क्रोध में उसने अपना वज्र उठा लिया। अब वज्र अमोघ है, तो भगवान ने देखा कि इंद्र ने वज्र उठा लिया है, तो प्रभु ने बड़ी जोर से हुंकार भरी, ऐसी हुंकार भरी कि जो इंद्र का हाथ था वो वहीं की वहीं स्तब्धित रह गया, स्तंभित हो गया। ना हाथ हिल पाया, ना नीचे गिर पाया। तो इंद्र ने वहां प्रभु के चरणों में गिरकर वहां क्षमा मांगी। वहां प्रभु इच्छा से इंद्र को श्री कृष्ण का वैभव दिखाई दिया। इंद्र ने देखा सारा का सारा ब्रज कृष्णमय है, यहाँ के लता वृक्ष भी कृष्ण रूप है, सबके सब कृष्ण रूप इंद्र को दिखाई दिए। उसके बाद इंद्र ने देखा सबके हाथ में वंशी है, सबके हाथ में लकुट है। यह देखकर इंद्र मूर्छित हो गया। लेकिन एक बार किसी समय बृहस्पति जी ने, जो इंद्र के गुरु हैं, उन्होंने एक बार इंद्र को कृष्ण मंत्र दिया था कि इंद्र जब भी तुम्हारे ऊपर संकट पड़े तो तुम इस मंत्र का जाप करना, तो संकट दूर हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जी जानते थे कि कभी ना कभी ये इंद्र कृष्ण का अपराध करेगा। तो उस समय देवराज इंद्र को वो मंत्र याद आया और वो उस मंत्र से ठाकुर जी की स्तुति करने लगा, उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। जब स्तुति करते करते इंद्र थक गया, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, तब वहां इंद्र ने राधा रानी की स्तुति की और ब्रज की लीला गाई। गोपिका चेतन हरण राधा प्राणाधिकंपन। श्री जी की बहुत बड़ी इंद्र ने स्तुति की कि हे प्रभु, आप ये श्री जी के आश्रय में ही पले हुए हैं, कभी उनका चबाया हुआ तांबूल खाते हैं, तो कभी उनके आश्रय से आप रास किया करते हैं, कभी उन मानिनी राधा को आप मनाते हैं। जब इस स्तुति को सुना तो प्रभु से रहा नहीं गया, सारा क्रोध भूल गए और ठाकुर जी इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए। उसके बाद भागवत जी में एक बात और महत्व की कही। वहां भगवान ने
इंद्र को कहा कि इंद्र, मैंने तुम्हें अधिकार के मद में आने के लिए इंद्र नहीं बनाया था। तुम जानते हो ये गिरिराज लीला मैंने किस लिए की? केवल तुम्हारे मद को नष्ट करने के लिए। इंद्र, जहां हम लोगों का ये पड़ाव पड़ा हुआ है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये वही स्थान है जहां इंद्र सुरभि गाय और ऐरावत को लेकर श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए आया था। यहीं उसने प्रभु की स्तुति की, इसलिए यहाँ सुरभि कुंड भी है बगल में और पास में ऐरावत कुंड भी है। तो वहां भगवान ने इंद्र को कहा कि इंद्र, स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तै स्तंभ वर्जितै। आज के बाद तुम कभी भी अपने इस अधिकार के मद में ना आ जाना, स्तंभ वर्जित ही रहना, अहंकार से रहित होकर रहना। और यदि तुमने पुनः ये भूल की, ये अपराध किया, तो फिर तुम्हारी रक्षा होना असंभव हो जाएगा। तब वहां इंद्र ने प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, भगवान आप कृपा करें कि अब जीवन में मेरी ऐसी बुद्धि कभी ना हो, क्योंकि ये गिरिराज लीला केवल इंद्र के मद को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने की थी। यद्यपि भागवत जी में एक जगह ये भी लिखा है कि ये गिरिराज लीला जब नंद बाबा के पास बहुत धन बढ़ गया था, तो उस धन को खर्च करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। महापुरुषों ने भी अपने पदों में, सूरदास जी ने पदों में लीला गाई। उस समय ऐसे गिरिराज पूजन हुआ कि 56 कोस में तो केवल ब्रजवासियों के डेरे ही लगे थे। खूब ब्राह्मणों को दान दिया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। तो इन कारणों से ये गिरिराज लीला हुई, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते हैं कि जीव मद में आकर मेरे स्वरूप को और मेरी शक्ति को भी विस्मृत कर दे। और ब्रज भाव भी उसी के लिए सुलभ है जो कि यहाँ आकर अपने ऐश्वर्य के, अपने वैभव के, अपने धन के मद से रहित होकर आता है। क्योंकि जब स्वयं भगवान यहाँ अपनी प्रभुता को, भगवत्ता को छोड़कर घूमते हैं, गोपियां कहती हैं जा कन्हैया हमारे पीढ़ा ले आ, तो पीढ़ा लेकर आते हैं, पनैया ले आ तो पनैया लेकर आते हैं। गोपियां कहती है जा हमारी ने हेल उचा दे, तो ठाकुर जी अपनी प्रभुता को भूलकर गोपियों की हेल उचाते हैं। नक हेल उचाए जा रे छोरा नंद जूके, नक हेल उचाए जा रे छोरा नंद जूके, भारी हेल को छबड़ो भारो, भारी हेल को छबड़ो भारो, हाथ लगाए जा रे छोरा नंद जूके, हेल उचाए जा रे छोरा नंद जूके, हेल उचाए जा रे छोरा नंद जूके, छोरा नंद जूके, हेल उचाए जा रे लाला नंद जूके, नंद जूके। भगवान भी इस ब्रज में अपनी प्रभुता को छोड़कर लीला करता है। इसीलिए इस ब्रज भाव को वही समझ सकता है जो स्तंभ वर्जित ही है।
जिसके अंदर मद नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। इस ब्रजभाव को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए थे, वो भी मोहित हो गए थे। जिसके अंदर सरलता है, सहजता है, वही इस ब्रजभाव को समझ सकता है। ब्रह्मा जी भी तब समझे थे जब उसके अंदर ये सरलता आ गई थी। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में कहा था, उत्क्षेपणम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातुर अधोक्ष जागसे। हे प्रभु, मैं तो आपका गर्भस्थ शिशु हूं, आपके गर्भ का बालक हूं, अतः आप मेरे अपराध पर ध्यान न दें। क्योंकि जैसे गर्भ में बालक होता है तो वो माँ के पेट में उसको लात भी मारता है, अनेकों अपराध भी करता है, लेकिन गर्भ के बालक के अपराध को माँ अपराध नहीं समझती है। वैसे ही आप भी मेरे अपराध को अपराध न समझें, क्योंकि मैं भी आपका गर्भस्थ शिशु हूं। जब इस स्थिति पर ब्रह्मा जी पहुंचे थे तब उनको ब्रजभाव की प्राप्ति हुई थी। तो वहां भगवान ने इंद्र को भी कहा कि हे देवराज, तुम अब अपने अधिकार के मद से रहित होकर राज्य करो। भागवत जी में यह बात कई जगह स्पष्ट कर दी गई है कि न यस्य जन्म कर्मभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन्नहं भावो देहे वै स हरे प्रिय। जन्म से, कर्म से, आश्रम से कि हम साधु हैं, हम उस संप्रदाय के हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, हमारे पास धन ज्यादा है, किसी भी प्रकार का मद है, किसी भी प्रकार का अहंकार है, जब तक लेश मात्र भी मद है तब तक निश्चित है कि ना प्रभु प्राप्ति हो सकती है, ना ब्रजभाव की प्राप्ति हो सकती है। ये बात माता कुंती ने भी कहा। जब भगवान की स्तुति की तो उन्होंने भी कहा कि हे प्रभु, जन्मेश्वर स्तुति भी रेद मान मध अपमान नैवा हत्य भेदातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। कि जिसके अंदर अपने ऐश्वर्य का मद नहीं है, राज्य का मद नहीं है, अपने रूप का मद नहीं है, कांति का मद नहीं है, वही व्यक्ति आपको जान सकता है। और जब तक जन्म का, कर्म का, आश्रम का, रूप का, ऐश्वर्य का मद है, तब तक आपकी प्राप्ति तो दूर रही, मनुष्य आपका नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है। तो ये ब्रज भाव की जो प्राप्ति है ये इतनी सुलभ नहीं है। यदि सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, तो ये प्राप्ति भी उतनी ही सहज और उतनी ही सरल हो जाती है। और जब तक स्तंभ है, मद है, ऐंठ है, तब तक निश्चित है कि ये ब्रज भाव जो है, ब्रज रस जो है, वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, उसे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि भगवान भी यहाँ एवं निगूढ़ात्म गति ही स्वमाया, अपनी माया को छिपाकर यहाँ घूमते हैं, अपनी योग माया को छिपाकर भगवान ब्रज में रहते हैं कि कहीं मेरी माया प्रकट ना हो जाए। कभी कभी जब उनका ऐश्वर्य प्रकट भी हो जाता है, जैसे यशोदा जी को मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो कभी कभी जब प्रकट भी हो जाता है तो भगवान तुरंत उसको ढक लेते हैं, तुरंत ऐश्वर्य को ढक कर माधुर्य का संचार कर देते हैं। क्योंकि माधुर्य में जो रस है वो ऐश्वर्य में नहीं हो सकता है। जबकि भगवान रे में रमा लालित पाद पल्लवो, जिनके चरण लक्ष्मी जी से सेवित हैं, लक्ष्मी जी जिनकी दिन रात उनके चरणों की सेवा करती हैं, वो भगवान भी इस ब्रज में उस ऐश्वर्य से रहित होकर ग्राम्य वद ईश चेष्टतः, गंवार बालकों की तरह चरितैर विडंबयन, चरित्र करता है, लीला करता है। तो इसलिए भगवान ने इंद्र को कहा कि देवराज, पुनः ऐसा अपराध, ऐसी भूल न करना और स्तंभ वर्जितई होकर मद को छोड़कर तुम अपने अधिकार में रहो। नहीं तो यदि ब्रजवासियों का अपराध किया, इनका अनिष्ट चाहा, तो मैं तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा। क्योंकि जो मम भक्त सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। सूरदास जी ने अपने पद में कहा, हम भगतन के भगत हमारे, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। विराट जी अंत में जो परमानंद स्वामी ने यहाँ की लीला लिखी,
गिरिराज जी के बारे में, गिरिराज जी की महिमा गाई कि एक बार भी जो गिरिराज जी आ जाता है निश्चित उसे कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। ऐसा परमानंद स्वामी ने अपने पद में गाया है। डगर चल गोवर्धन की बाट, डगर चल गोवर्धन की बाट, चल गोवर्धन की बाट, गोवर्धन की बाट। एक नई नई गोपी आई, कृष्ण से परिचित नहीं थी, तो उसकी सहेली से बोली कि चल यहाँ की जो असली निधि है उसका मैं तुझे दर्शन कराती हूँ। कैसा है वो कृष्ण, कैसा उसका स्वरूप है, तो उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए बोली, सुंदर वदन सरोज, सुंदर वदन सरोज, और बोली कैसा सुंदर है वो कि उसके एक रोम पर करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी न्योछावर कर दिया जाए तो वो भी कम है। कमल नयन के एक रोम पर, कमल नयन के एक रोम पर, वारों कोटि मनोज,
बाट ब्याह होकर उसका वो यहाँ आई थी। आन गोप की आन गाँव की परमानंद स्वामी के ऊपर गिरिराज जी आने का परमानंद स्वामी ने एक ही फल बताया, वो है कृष्ण प्राप्ति। तो निश्चित है, क्योंकि रसिकों की वाणी है, वो मिथ्या तो हो नहीं सकती। यहाँ जो भी आता है निश्चित ही उसे कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन हो जाता है। अब अंत में कीर्तन करना। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे